बाघ रहेगा या भाई हम रहेंगे, या ललदा रहेगा या बाघ रहेगा। पहली प्रायोरिटी बाघ की ये रहती है कि वो मनुष्य से दूर रहे। मुख चपड़ी चपड़ी बाबू ओय ता एक गिलास ले लियो छिला मके दीते है दगड़ियों। क्रिकेट मैच निधि कराएगी बॉलिंग और भैया पापा करने वाले हैं बैटिंग। वाली है बॉल भैया प्लास्टिक की। निधि कराएगी बॉलिंग। हिम्मतपुर तल्ला। हिम्मतपुर तल्ला हल्द्वानी। हाँ चलिए यार दौड़िए हिम्मतपुर तल्ला हल्द्वानी तक हमारी वीडियो पहुंच रही है। तो यार साथियों नमस्कार प्रणाम। पहला स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भैया सुबह 7 बजे से। ये है भाई आज का मौसम। ये देखो भाई हल्की सी धूप आ गई है बढ़िया करके। और हमने धूप के साथ साथ भैया कपड़े भी रख दिए हैं निधि के। और सामने का नज़ारा देखो। ये हमारी छोटी सी एक फूल हो गई है। साथ ही यार दगड़ियों सुबह सुबह बारात भी निकल चुकी है। क्योंकि आजकल वैसे बारात तो नहीं होती है लेकिन चींटियों की बारात निकल जाती है। वो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखो कितनी लंबी बारात है भाई, कितने लोग हैं देखो ना। यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, अब पता नहीं कहाँ तक कहाँ से ये लोग आ रहे हैं बैंड बाजे के साथ साथ। देखो ये देखो ये पूरा जो बारात जा रही है भैया पाताल लोक की तरफ जा रही है। देखो ये ना नीचे गड्ढे में। अब यहाँ इन्होंने कुछ बना रखा है। ये देखो ये बाबरे ये देखो। साथ ही भैया धूप बढ़िया है तो हमने देखो यहाँ बढ़िया तरीके से लकड़ियाँ भी सुखाने के लिए रख दी हैं। क्योंकि पर डे भीग जा रही हैं क्योंकि बारिश ही बारिश और कुछ हो ही नहीं रहा है पहाड़ों में। यहाँ पे भी लकड़ियाँ, सामने भी लकड़ियाँ, सारा कुछ। क्योंकि भाई आजकल ये जो ये धूप है ना ये कुछ ही घंटों की है भाई। कम से कम 12 बजे के आसपास तक रहेगी। उसके बाद झमाझम बारिश चल रही है। चलिए भाई होम स्टे को भी खोल देते हैं, थोड़ी सी धूप अंदर को भी आ जाएगी। भाई कब से लेके आया हूँ ये वाला पेड़ देखो अब जाके बड़ा है थोड़ा सा, इतना 3 इंच बड़ा है। इसको हो गया कम से कम 5-6 महीने 5-6 महीने से इतना बड़ा है देखो ये 3 या 4 इंच ये वाला ना जो मैंने लगा रखे है होम स्टे के सामने। बढ़िया लगते हैं भाई ये देखो नीतू हमारा खेल खेल लिए यहाँ पे। ये भाई हमारे लालू भी उड़ गए हैं, लग चुके हैं वहां से यार। अभी वहां झकाड़े काटने चलेंगे लली, चलेगा? कितने बजे चलेंगे फिर? अच्छा चल ठीक है। लुक्की छुपी खेलिए देखो बूबू के साथ हमारे निधि। निधि लुक्की। ये देखो बूबू बैठे हैं और बूबू के साथ लुक्की छुपी खेलिए लुक्की एक गिलास ले लियो छिला मके दीते ओ तोड़ हाथ उलियो गिलास तोड़ हाथ देखियो। अपनी याद अपनी तली खड़ दे यार। मैं को कैसे करूं सोचा तली खड़ दे जल्दी। उठाई मेरी तरह है ना देख दे जब देखिए एक बार बिंदा तक मार दे होए मार मार तक डंडल मार ताल दीवार छटका हाउ गिलास ओए आमा का दीदे डंड शाबाश वो अटक जना डंड बोले यार। निधि की चुपोड़ा चपोड़ी होगी अब, चपोड़ा चपोड़ी मालिश होगी। निधि चपोरी चपोरी कर देना भाव में है। चपोरी चपोरी मुख में है। ले भाई चपोरी 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 कैसे करनी बता। ले भाई ले तो चपोड़ ले चपोड़ मुख में चपोड़ मुख में आपण हो दिया दिया हाथून चपोड़ होय वाला हाथ ले है वाला हाथ में दे ले ले ओ यो हाथ में ले अब चपोड़ अब मुख चपोड़ अपन दिया दिया हाथून होय होय बस पे आप खोल में ले चपोड़ पे खोल में ये चपोड़ियो चपोड़ दे बाबू चपोड़ दे खोल में चपोड़ तो मुख में चपोड़ना है यार। खोल में चपोड़ या भाव में लगायो यो यो इनमें लगा लगा हो तो लगा 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 अब लगा हो मगला लगा दे पे मगर चपोड़ दा मैं मुख में चपोड़ दे चपोड़ आ चपोड़ चपोड़ को निधि को चपड़ना नहीं होना है
आई चपोड़ दे निधि मैं मुख में चपोड़ दे ये वाल में ले इमे ले आओ इमे चपोड़ी कर मुख में कर चपोड़ी बाबू ओए ता इच्छी आई कर दे दगड़ियों क्रिकेट मैच निधि कराएगी बॉलिंग और भैया पापा करने वाले हैं बैटिंग। अब देखते हैं भाई कौन जीतता है, किसकी बॉलिंग हावी रहती है, बैट्समैन हावी रहता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा भाई। यहाँ पे बरामदे में हमारा मैच होने वाला है बहुत तगड़ा भाई। चली है बॉल भैया प्लास्टिक की, निधि कराएगी बॉलिंग और बैट हमारे पास है छाता। निधि बहुत फास्ट बॉलर है भाई, देखते हैं भाई ये कैसी बॉल फेंकती है पापा को। यहीं पर बरामदा में होने वाला है मैच बहुत तगड़ा। ये पूरा हमारे स्टेडियम होने वाला है। हमारे दर्शक हैं ईजा, पापा और बिंता, 3 लोग दर्शक हैं और बाकी निधि बॉलिंग कराने वाली है और मैं खेलने वाला हूँ। पापा और बेटी में क्रिकेट मैच चल रहा है। यहाँ पे बेटी बॉल करा रही है, पापा खेल रहे हैं और पापा ने मार दिया चौका। चल आप करा चलिए हमारी निधि कराएगी बॉल। आगे देखो 4 रन। बॉल बढ़िया करने आई जा। बॉल काफी पेस डाली है भाई, पेस काफी ज्यादा है हमारी निधि की बॉलिंग में। आप लोग देखना अभी। चल ये बाप रे तेज जा। काफी रफ्तार हमारी निधि की बॉल में भाई, बीट कर रही है बल्लेबाज को, अपने पापा को। तेज खींच देने यार चल भाई। तीसरी बॉल यहाँ पे और एक पापा ने उठा के मार दिया सीधे बाउंड्री लाइन के पार चौका। फिर से बेटी हमारी निधि आई है 5वीं बॉल कराने के लिए और पापा यहाँ से इस साइड में खेलेंगे और काफी तेज बॉल और पापा ने फिर घुमा दिया है चौका। लगी निधि ते लास्ट बॉल से लास्ट बॉल जो खास बॉल आपको एक्टिंग कर आगे जा। बॉल पीछे रह जा रही है, निधि हमारी आगे रह जा रही है। बुबू ने पकड़ी है बॉल, अभी बुबू देंगे निधि को। फिर से अरे रुक जा, अरे ये तो सीधे खुटांग मार दी ने। जा तो बहुत तेज बॉल करने हैं वो वहीं वापटी कराओ। अरे जब वापटी कराओ बाप रे मुझे थका दो बॉलर बैट्समैन थका हमको। बैट्समैन ने बॉलर को थकाना था, बैट्समैन को थका दिया बताओ बॉलर ने, हमारी बेटी निधि ने। ओए इसे मारने हो यार मारियो बैठ छियो इसे मारियो ले ओ ये देखो अब निधि मारेगी बैट से ये। अरे बाप रे यार लीजिए प्लास्टिक का बैट लोन पड़ा लीजिए, प्लास्टिक का बैट लाना पड़ेगा हमारे निधि के लिए क्योंकि भाई बहुत तगड़ी बॉलर बनने वाली है बैट्समैन भी यार मारेगा। अमित किसकी बैटिंग अच्छी लगी या आप लोगों को निधि की बॉलिंग अच्छी लगी वो चीज़ मुझे कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना भाई। चलिए यार दगड़ियों इसी के साथ भैया बारिश भी बंद हो चुकी है, बारिश भी लगी थी अभी क्रिकेट खेलने के बाद। खैर बारिश तो पर डे लगी रही है भाई, 2-2:30 बजे का टाइम पकड़ रहा है। और इसके बाद का मौसम दिखा देते हैं आपको, बारिश के बाद का मौसम। तो भाई कुछ इस तरह से भाई बारिश के बाद हमारे पहाड़ सजा करते हैं, गांव सजा करते हैं, हमारा उत्तराखंड सजा करता है। और साथ ही भाई नीचे खेतों में भी बढ़िया सी तरी होगी। ये देखो ये है हमारा मिर्च का खेत और इसमें है देखो मूंगफली और भाई काकुनी भी लगा रखी है जिनको आप लोग मक्का बोलते हो। इतने बड़ी हमारे मक्के के पेड़ हो गए हैं भाई। और बाकी ये पूरा जो टोटली इधर को साइड को दिख रहा है ये हमारे हैं मूंगफली। ये हमने माल्टे का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे और 2-4 हमारे माल्टे का पेड़ थोड़े से बगीचे में है यहाँ दगड़ियों देखो। और इस तरीके से हमारे फूलों की फुलवारी है क्योंकि घर की जो शोभा होती है वो घर के आंगन से ही होती है। और ये मैंने लगा रखे हैं गुलाब के फूल, इधर साइड भी
गुलाब के फूल लगा रखे, तो वो तो आप लोग इंस्टा में रील्स में सारी जगह देखते ही हो। और इस बार क्या हो गया भाई, हमारे होम स्टे में जो आ रहा है ना, वो भाई अंगूर भी खा के जा रहा है क्योंकि भाई इतने अंगूर हो गए हैं यहाँ पे, देखो अभी पूरा अंगूरों से लद चुका है। और पूनम की तो क्या बात करें भाई, जितने झड़ गए हैं उससे ज़्यादा, उससे दोगुना अभी पेड़ों में लदे हैं, देखो यहाँ पे। और ये पूरा इधर साइड देखो, ये वाला जो पूरा है ना, परसों मैंने जो रील बनाई थी इसी से बनाई थी ये वाली वीडियो, जिसमें बिनता तोड़ ली थी ना। इसमें देखो ऊपर साइड को कितने लदे पड़े हैं भाई, पूरा लदा पड़ा है ऊपर से, और गिरे भी काफ़ी हैं कल परसों की बारिश से। तो ये है मेरे हिस्से के पहाड़ में भाई, और हमारे पहाड़ की आज की खूबसूरती। साथ ही यार दगड़ियों, मैं पहुँच चुका हूँ देखो नीचे अपने खेतों में, और यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, सेब भी हो गई देखो। ये है सेबों का बागान में आ गया हूँ, देखो ये है सेबों का बागान छोटा सा, और इसमें हमारे सेब आ गए हैं देखो। ये 1 2, ये वाला देखो 3 4, और काफ़ी गिर भी गए यार, 5 6 7 8। ये देखो एक वो वाला पेड़ हो गया सेब का, 1 2 3 और 4। इसमें कम हो गए, काफ़ी झड़ भी गया यार यहाँ पे परसों की बारिश हो आती तूफान से ना, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत हो रखे हैं देखो। ये हमारा छोटा सा बागान है भाई सेब का, ये देखो। बाकी यहाँ पे पूरा नीचे मूली लगी पड़ी है, इधर को दाल हो गया, उधर को पिनालू और गडेरी हो गया, और नीचे हमारा नींबू का पेड़ हो गया, ये भी हमारा खेत है नीचे वाला। बाकी ये हम आगे हैं बाखली में, ये पूरी लंबी बाखली हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें अब रेनोवेशन होना है हमारे, खासकर हमारे वाले जो मंदिर वाला एरिया है। और ये है देखो बागान, बाकी ऊपर हमारा घर हो गया, और इसमें तिमिल का पेड़ भी है देखो ये वाला एक टाइम में तिमिल भी बहुत खाते थे भाई, लेकिन अब खैर गाँव में बच्चे नहीं हैं तो तिमिल कौन खाएगा। बाकी यहाँ पे भी हमने लगा रखी है सीमी देखो ये, और ये वाला मिर्च वाला हो गया। ये वाला हमारा बंजर था, इसी बार हमने खोद के बढ़िया करके इसमें लगा रखा है देखो इतने वाले एरिया में। ला 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 ला। साथ ही दगड़ियों, इस वाला जो ये वाला जो हमारा फूल है ना, इसमें भाई 3 4 कलर होते हैं देखो। ये एक ये वाला कलर हो गया, पिंक हो गया, ठीक हो गया, और एक हमारा वाइट हो गया ना, और तीसरा हमारा इसमें ब्लू भी होता है। ब्लू इसमें नहीं हो रखा है, ब्लू देखो यहाँ पे हो रखा है देखो, ये इसमें भी ब्लू कलर होना है शायद। इसके बाद ये पूरा जो जैसे अभी पिंक है, उसके बाद ये कलर हो जाएगा ब्लू ना। इस वाले फूल में हमारे 3 कलर होते हैं भाई, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और वहाँ पे देखो ये इस पेड़ का नाम क्या कहते हैं भाई, इस फूल का नाम मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो भाई कमेंट्स में बताना। मैं भी कहीं से लेके आया हूँ, लेकिन मुझे नाम नहीं पता इसका। साथ ही भाई देखो इस तरीके से चिड़ियाएँ लगी हैं, सारा खा दिया ये इतने नीचे से खा दिया देखो ये और चिड़ियों का खाया हुआ मीठा होता है कहते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ये चाड़ियों देखते हैं, तली जाड़ बना वाला खाद नहीं है, आप पुलमा की जाओ। बाकी हमने इसमें रख रखे हैं 2 4, ये परसों तोड़े थे, सभी नीचे गिर गए थे, इस बार खराब हो गए तो हमने तोड़ के रख दिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए कन्नू आ गया। हमारे ब्लॉग के बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा ब्लॉग है, लाइक और सब्सक्राइब कर लो, कहीं भी ना मत जाना। किस पे उसको ब्लॉग को ये तो बता पहले, क्या कैली उत्तराखंड ब्लॉग को किसको? कैली उत्तराखंड को शेयर लाइक सब्सक्राइब तीनों को, और कमेंट भी। और तू हल्द्वानी से देखता है मेरे ब्लॉग? हाँ, हल्द्वानी से और लोग भी देखते हैं या सिर्फ तू ही देखता है? और लोग भी देखते हैं। नहीं यार, हाँ सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा हल्द्वानी में स्कूल वाले भी, हाँ देखते हैं कभी। अगल बगल वाले भी देखते हैं? देखते हैं नहीं, अगल बगल वाले नहीं देखते। और कौन देखता है फिर? मैं देखता हूँ। तू भी देखता है? हाँ, लाइक शेयर करता है? शेयर नहीं करता होगा ना, तभी तो अगल बगल वाले नहीं देखते। अगर तो शेयर करता, अपनी स्टोरी में लगाता, व्हाट्सएप स्टोरी में लगाता, तो बगल वाले भी देखते हैं। वो पूछते उन्होंने कहा यार कौन है, अरे ये तो गाँव के पहाड़ की लाइफस्टाइल दिखाता है भाई। पता है उनको। हाँ, सब्सक्राइब भी कर रखा है। है। हाँ। क्या बात है यार। चलिए भाई, हल्द्वानी भगवानपुर कौन सी जगह रहते हो, वहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है बता? जैसे ही होता। हाँ, हिम्मतपुर तल्ला हल्द्वानी। हाँ। चलिए यार दौड़े, हिम्मतपुर तल्ला हल्द्वानी तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, और ब्लॉक से सीधे अंदर घुस रही है, मतलब ब्लॉक वाली जो रोड है वहां से कैली उत्तराखंड ब्लॉक की जो वीडियोस हैं वो अंदर को घुस रही है, सीधे भगवानपुर पहुंच रही है ना। हाँ। ठीक हो गया। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। चलिए भाई, हमारा नाश्ता करने का टाइम हो गया है। नाश्ता में है हमारे पास आलू बड़ी, और साथ ही भैया रोटी हमारे कन्नू महाराज भी हैं। कन्नू तू भी खाएगा रोटी? नहीं, मैं खा
आज यार खा ले। नहीं सच्ची कह रहा हूँ, मैं खा के तू खाएगी? ये हमारी निधि भी आ गई है, ये भी सब्जी रोटी खाएगी। ले ले। अच्छा तो पापा लीजिए नून मर्चो अलग से ले। आजा। तो यार दगड़ियो हम आ गए लल्दा के वहाँ। पिछले बार आपने मौसम विभाग की कुछ जानकारी हमारे लल्दा से ली। आज हम लल्दा से पूछते हैं भाई हमारे उत्तराखंड में इतना पलायन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है लल्दा बताइए। भाई साहब पलायन के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा संक्षिप्त टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना, स्ट्रगल के ऊपर भी डिपेंड रहता है यार। कोई ये है कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है ना। उत्तराखंड में रोजगार वाली बात नहीं है। अभी क्या कहते हैं, बजट का भी उत्तराखंड का ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जो सरकार है वो पहाड़ में इन्वेस्ट कम करना चाहती है। तो अच्छा इनमें क्या पहाड़ है में कि इन्वेस्टमेंट क्यों कम कम करना इसलिए चाहती है क्योंकि पहाड़ से जो है कि सरकार के लिए वो नहीं मिल पा रहा है एक फायदा? हाँ एक जो हाँ ग्रोथ है। जैसे मतलब यहाँ पे रोजगार क्या नहीं हुए, मतलब यहाँ पे ठेके तो खुल रहे हैं लेकिन हमारे पहाड़ों में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि सरकार को भी तो टैक्सी चाहिए, पैसा सरकार को भी चाहिए। अब हमारे पहाड़ में एक लिमिटेड है। अब हम बारिश भी ऊपर वाले के भरोसे से छोड़ देते हैं। अगर कुछ लगाना भी हो तो ऊपर वाले की, कि ऊपर वाला बारिश कर देगा तो फसल होगी। अब इसी की बात करें तो प्लेन साइड बिहार इस साइड कहें तो इधर गल्ला बहुत चलता है, गेहूँ धान पान। तो इसमें ये होता है कि इसमें उनको छूट भी मिलती है सरकार की तरफ से। अब इधर तो ये 1 किलो 10 किलो 100 किलो गेहूँ हो रहे हैं। अब इसको किसी आड़त मंडी को क्या दें और अपना क्या खाएं। दूसरी बात है जो हमारी जनरेशन है, जो अब की जनरेशन है, वो सहूलियत बहुत चाहती है। वो सहूलियत ये चाहती है कि सबको ये है कि हमें फैसिलिटी मिले। यहाँ स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर कोई सरकारी स्कूल में बच्चे को जाना पड़ेगा तो यहाँ से कम 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। वो चाहे वो प्लेन्स में वो यही सोचेगा कि मैं 500 रुपये गाड़ी वाले को दूँ और मैं गाड़ी में बैठ के स्कूल तक जाऊँ बच्चा। पहले के जो युवा थे, स्ट्रगल वाले युवा थे, सुबह जल्दी उठना है, अपने काम करने हैं, स्कूल जाना है। तो गरीब का बच्चा कैसे जाएगा। चलो अमीर का बच्चा तो चले जाएगा, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए तो दिक्कत आ जाएगी ना। वो कैसे शहरों में पढ़ाएगा। इस चीज़ में मैं सरकार के ऊपर भी ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यार सरकार पहले भी कांग्रेस की थी, उत्तराखंड में वैसी था, अभी बीजेपी का ये कि एक तो बीजेपी ने रोडों और सड़कों के लिए जो कर रखा है, जो निजीकरण करा है वो बढ़िया करा है। क्योंकि निजीकरण में जितने भी टेंडर हैं निजी बड़ी लिमिटेड कंपनियां ले रही हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और बाकायदा 5 साल या 10 साल का उनका भी जो भी ठेका है, टोल ले रही हैं। ये लोगों में भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि NHCI है और ये चीज़ें जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ये अगर रोड बनाएंगी तो ये उसी रोड से कमा के अपना, मतलब जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसी रोड से कमा के। और शराब के ठेके जो खुल रहे हैं 35, उसमें क्या कहना चाहोगे। देखो शराब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद शराब नहीं पीता, लेकिन मैं पहले बहुत शराब पीता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने भी लेकिन शराब के ठेके अगर पहाड़ों में इतने ज़्यादा खुल जाएं 35 शराब के ठेके, तो उससे फायदा होगा नुकसान होगा। लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कम शराब पिए, ऐसा भी नहीं, वो भी अपना एक इंजॉयमेंट है, कम शराब पिए। अब मैं किसी सजेशन तो नहीं दूंगा कि एक दिन की 1 बोतल पियो, 2 बोतल पियो, जो भी है अपनी वो उसके हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से वो शराब पिए। शराब में भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, अच्छा पैसा आता है, टैक्स। तो शराब के ठेके खुलने से शराब से एक चीज़ है ना, शराब में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कम है इन्वेस्टमेंट। ये है कि तुम्हारा 10% मेटेरियल लग रहा है और जो है कि बचत जो है कि 50 से 60% है उसका। ऐड का कहो, उसकी बोतल कहो, उसका रैपर कहो, जितना उसका मार्जिन है उसमें। और जो पहाड़ों में सुअर लगे हैं, इसके लिए क्या ठोस उपाय बताओ। सुअर के लिए तो सरकार से यही कहना पड़ेगा कि यार क्या कहते हैं, आप अपनी जैसे जंगलात या वन विभाग है वो अपनी बाउंड्रियाँ तय कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम लोग कोई भी गांव वाले अपने सौजन्य से अगर चंदा खेती बाड़ा करना भी चाहता है पहाड़ का आदमी, तो भाई इतने सुअर लग गए हैं तो इनका मतलब कैसे, मतलब क्या किया जाए। इसमें जंगलात और वन विभाग को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का काम होता है, क्योंकि घेराबंदी वही करते हैं। कभी हमको इससे पहले हमको रोड देते समय ऑब्जेक्शन उठाया था, तो सुअर आ रहे हैं तो इस टाइम में भी ऑब्जेक्शन उठा के हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के वहाँ घेराबंदी करवानी चाहिए। और बाघ ने जो इतनी महिलाएं हमारे पहाड़ों की खा दी हैं, उसका क्या सीन। बाघ के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो प्रकृति का है और प्रकृति का है, उसके लिए तो मैं क्या कुछ भी कोई मदद नहीं कर सकता है। हाँ अगर कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी को। अगर इलाकों में आता है तो कुछ लोगों की भी अपनी एक समझ होनी चाहिए कि कुछ लोग इकट्ठा हों और उसको कुछ ऐसी चीज़ें आग वाग दें, क्योंकि जो जानवर है जैसे बाघ है, हम इसलिए घबरा जाते हैं कि बाघ है करके, जैसे वो अगर जानवर को खाता है कि हमको भी खा देगा। पहली प्रायोरिटी बाघ की ये रहती है कि वो मनुष्य से दूर रहे,
उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि वो आदमी से बहुत डरता है। अगर 3-4 आदमी उसको दिख गए तो वहाँ से रास्ता छोड़ देगा, नहीं तो जानवर अच्छा, पे मतलब जब महिलाएं घास काटने जाएं तो ग्रुप में जाएं। हाँ ग्रुप में जाएं, ग्रुप में भी जाएं। और यार अब देखो थोड़ी जागरूकता ये भी है कि ग्रुप में जाएं और ज़्यादातर तो उसके सावों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उनके सावों का हाथ लगाओगे उसकी स्मेल से भी वो पागल हो जाते हैं। कोई जानवर है वो इतना बाघ इतना अपनी टेरिटरी के लिए वो रखता है, प्राइवेसी रखता है कि अगर उसके साव को किसी ने छू भी लिया तो उसकी स्मेल से भी वो मतलब वो हो जाता है। चलिए आज दगड़ियों, आज बाघ रहेगा या भाई हम रहेंगे, या ललदा रहेगा या बाघ रहेगा, या मैं रहूँगा या बाघ रहेगा। और बाघ को भाई भगाने के लिए आज हमने बना दिया भयंकर हथियार। देखो ये है भाई बाघ से बचने का एक आसान तरीका। इसको दिखाओ और भाई बाघ के पीछे मार दो ना। तो भैया ये लेके चल रहे हैं आज ललदा। ललदा तो क्या लेके जाएगा? मैं कुछ नहीं, हाँ मैं कुछ नहीं, कुछ लेके तो जाना ही पड़ेगा भाई, मैं नहीं लेके जाऊंगा ना। चलिए देखिए यार दगड़ियों, हमारे पहाड़ों में तो बाघ आता नहीं है। हमारे बाघ हम गुलदार को ही कहते हैं, जो तेंदुआ होता है जो कुत्तों को उठाते हैं ना, उसी को हमारी पहाड़ी भाषा में बाघ बोल दिया जाता है। तो उसके बचने के कुछ ही उपाय हैं भाई। अगर महिलाएं घास काटने भी जाएं तो भाई ग्रुप में जाएं ना, या आपस में बोलना चालना लगे रहो, ताकि डर उसको भी रहती है, तेंदुए को भी, जो गुलदार रहता है उसको भी डर रहती है कि भाई जितनी डर हमको रहती है उतनी डर उसको भी रहती है। तो इसलिए कि बोलचाल में जाएं, मतलब कोई बात करते हुए जाएं। और ज़्यादा दूर घास अगर काट रही हो तो पास पास ही में काटें, ज़्यादा दूर स्पेस बना के ना जाएं ना। तो क्योंकि बाघ जो होता है, गुलदार जो होता है, वो घात लगा के ही हमला करता है ना। तो अगर उसकी अगर लोग आपस में बात करते हुए जा रहे हैं या इस टाइप में कुछ हरकतें हो रही हैं तो बाघ उस पर अपने आप मतलब रास्ता छोड़ देता है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। नहीं तो भाई अगर अकेले में जाओगे तो बाघ तो वैसे ही घात लगा के हमला करता है। इस अकेले जाने में ही मैंने देखा, जहाँ भी बाघ ने हमला किया है, तेंदुए ने हमला किया है, वो अकेले ही थी ना। मतलब दूर दूर तक कोई नहीं था, या तो भाई मतलब 500 मीटर में 1 किलोमीटर के आसपास में गैप इतना था, तब उसने हमला सबसे किया। ज्यादा बाघों को सतर्क, मतलब बाघों से बचाना है तो बच्चों को बचाए। बच्चों को अकेले ना रहने दे। जैसे गांव की एरिया है उसमें बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि बाघ का एक टारगेट रहता है कि सबसे आसान शिकार देखता है। हाँ वो सबसे आसान का शिकार देखता है। भैंस पे कभी अटैक नहीं करेगा क्योंकि हैवी जानवर होता है और उसकी में थोड़ी ज्यादा जानवर। परसों जैसे हमारे गाय का बछड़ा मार दिया गाय मार दी को बछड़ा ना। अबे बछड़ा ही था, गाय तो बड़ी हुई साइज से, वो ऐसे छोटा था, उसने छोटा देख के ही मारा ना वो। उसने कहा भाई साइज छोटा ही है करके ना। तो ये चीज़ें होती है भाई। चलिए भाई ब्लॉग को लंबा ना बनाते हुए ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। और लल्ला का जो भाई लल्ला ने जो बोला भाई, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं वो चीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय देवी जय उत्तराखंड।